हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे एकदम। क्लास 7th की मैथ्स की क्लास है ये, एंड एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर है जो हम कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो बिल्कुल ध्यान बनाए रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे यहाँ पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, और क्या बोला गया है, फ्रॉम सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मतलब सेंटर से किनारे तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी, दैट इज इट्स रेडियस। क्या बोला गया है, अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, मतलब क्या है, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल यहां से हटा दिया गया है। ऐसा कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये हटा दिया है हमने। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए मैं शेड कर देता हूं इस पोर्शन को जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो हमने हटा दिया है काट के। तो उसका जो सर्कुलर पार्ट हमने हटाया है अंदर वाला, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि बचा हुआ जो शीट है बची हुई, उसका एरिया कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, और एरिया फाइंड आउट कीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच करोगे आप, ये यहाँ पे देखने वाली बात है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो गिवन है वो लिख लीजिए। जैसे रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट का रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये रेडियस बड़ा है, इसलिए मैंने बड़े आर से, कैपिटल आर से इसको डिनोट कर दिया। अब आपको निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव्ड। ये छोटा है इसीलिए स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल रिमूव्ड। अब ये कैसे आया, ये सवाल होगा काफी बच्चों के मन में कि रिमूव्ड, यहां पे लिख देता हूं मैं कि भाई एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट जो पूछा है वो कैसे आया। तो देखिए एक बड़ा सर्कल है जो बाहर वाला सर्कल है, सबसे पहले उसका एरिया निकाल लिया हमने, पूरे का एरिया आ गया।
अब क्या किया हमने, ये जो सर्कल रिमूव किया छोटे वाले का, इतने हिस्से का एरिया उसमें से घटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या बच जाएगा, बाहर वाला ही बच जाएगा। कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स ये कि दो सर्कल हैं, एक ये है एक अंदर वाला है, तो मैंने अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दिया किससे, पूरे एरिया से, तो बस ये बचेगा ना, ये बचेगा जो बाहर का एरिया है, यही हमसे पूछा है, तो बस यही चीज हमने यहाँ पे की है। क्या करना है अब हमें फॉर्मूला यहाँ पे रख देना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जो सर्कल रिमूव किया था वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला भी गया है पाई को 3.14 लेना है, तो देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रह जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेंगे। पाई कितना है 3.14 इंटू आर कितना है, कैपिटल आर है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो छोटा नंबर है, ऐसे ही स्क्वायर कर सकते हो आप इसका, कितना आ जाएगा 3.14 इंटू ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9, 16 माइनस 9 कितना होगा स्टूडेंट्स, 16 माइनस 9 हो जाएगा 3.14 इंटू 16 माइनस 9 आ गया 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगी इसकी। आगे सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा आगे सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9, 7 दिया 21, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जो रिमेनिंग शीट है उसका। आ गया समझ, नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost. If 1 meter of the lace cost rupees 15, take pi is equal to 3.14. तो यहाँ पे भी सर्कुलर टेबल की बात हो रही है, लेकिन क्या निकालना है इसमें ये अभी पता करना है। तो साइमा क्या करती है, साइमा एक जो इसका टेबल का कवर है इसका लेस पे यहाँ पे क्या करेगी, लेस लगाना चाहती है वो। तो अब क्या करना है कि भाई उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले यही पूछा गया है कि कितना लंबा लेस वो लगाएगी, ये बताना है, लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। तो कैसे निकालेंगे कि भाई इसके एज पे जो लेस लगेगा वो कैसे लगेगा, मान लीजिए कोई लेस अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसे किनारे किनारे पे लगेगा। ये क्या चीज है, ये इसका सरकमफेरेंस है, तो बेसिकली हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पता अगर लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फाइंड सरकमफेरेंस। तो सबसे पहले आप सरकमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या पूछा है कि फाइंड इट्स कॉस्ट, उसकी कीमत निकालिए। अगर 1 मीटर लेस की कीमत कितनी है, 15 रुपए है, तो 1 मीटर लेस की कीमत है 15 रुपए, 15 रुपए। तो सरकमफेरेंस आ जाएगा, मतलब उतना लंबा लेस चाहिए है ना लगाने के लिए, तो जितना ये आएगा उसको मैं 15 से गुना कर दूंगा, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी लेस लगाने की। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए
और बताइए क्या क्या आपके आंसर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे अप्रोच करेंगे आप, कर लिया होगा काफी बच्चों ने। आप मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वो आपका आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस निकालना है, उसके लिए रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस देखते हैं क्या है। आपको दिया है डायामीटर, डायामीटर ऑफ द टेबल क्लॉथ, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल क्लॉथ आप बोल सकते हैं। कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। अगर डायामीटर पता है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर टेबल क्लॉथ कितना आ जाएगा, 1.5 बाय 2 मीटर, हाफ होता है रेडियस डायमीटर का। तो ये आ गया इसका रेडियस। अब निकालना है हमें सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर टेबल क्लॉथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई कितना है 3.14, आर कितना है 1.5 बाई 2। इसको कर देंगे कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, 3.14 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 इंटू 1.5। 15 का टेबल सबको आता है, डेसिमल अभी भूल जाइए। 15 चौकी 60, 6 हासिल, 15 एकम 15 प्लस 6 21, 2 हासिल, 15 तिये 45 और 2 47। अब डेसिमल देखिए कितना आ जाएगा भाई, एक डिजिट के बाद तो यहाँ पे है और 2 डिजिट के बाद यहाँ, टोटल 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैंने 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाया। आंसर कितना है, 4.71, 4.71 आप लिख देंगे यहाँ पे। 4.71 मीटर क्या आ गया, सरकमफेरेंस। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। भाई लेस रिक्वायर्ड है, उसकी लेंथ कितनी चाहिए, 4.171 मीटर। 4.71 मीटर लंबी लेस चाहिए हमें, ताकि इसके चारों सरकमफेरेंस पे लग जाए ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी अब क्या करना है आपको, अब आपको इसकी जो लेंथ आई है लेस की, उसकी हेल्प से आपको निकालनी है इसकी कॉस्ट। 1 मीटर लेस की कॉस्ट है 15, तो 4.71 मीटर लेस की कॉस्ट कितनी आएगी, इजीली आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस कितनी है, ₹15, 15 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस कितनी हो जाएगी भाई, 4.71 इंटू 15 रुपए हो जाएगी। ये जो भी आंसर आए वो आंसर लिख लेंगे, तो वही होगी आपकी कीमत। तो चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं, कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन कीजिए 4.71 इंटू 15, 15 एक 15, एक हासिल 15 सत्ते 105 प्लस 1 106, 10 हासिल 15 चौकी 60 प्लस 10 70। डेसिमल आएगा 2 डिजिट के बाद, तो ये हो गया 70.61 रुपए। ये कीमत लगेगी, ये लागत लगेगी इस सर्कुलर
टेबल क्लॉथ के अराउंड लेस लगाने की। नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखिए, यहां पे आपको कुछ फिगर दी गई है, तो क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। तो एक सेमी सर्कल है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, लेकिन जो ये डायमीटर दिख रहा है आपको, इसको भी इंक्लूड करना है। तो क्या करेंगे? सर्कल का पेरीमीटर का एरिया फॉर्मूला पता है, तो अगर सर्कल का पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस बोल सकते हैं, उसका आधा कर दिया तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकल जाएगा, सरकमफेरेंस निकल जाएगा बेसिकली। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस में आपको ऐड करना है उसका डायमीटर, ताकि इसका पेरीमीटर निकल जाए। इतना कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो डायामीटर पता है, हम डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का इसका आधा हो जाएगा, यही होगा। लेकिन हमें अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड πr प्लस डायामीटर। बोला गया है ना इंक्लूडिंग इट्स डायामीटर, तो डायामीटर भी ऐड कर देंगे। क्या करना है अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है? 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे? 5 प्लस ये कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए और इसको फर्दर सॉल्व करके, कैलकुलेशन पार्ट है, आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, आ गया होगा आपका आंसर। क्या आंसर आया है मुझे बता दीजिए आप। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट करना है आपको। क्या करना है? 22/7 इंटू 5 प्लस 10। कैलकुलेट करते हैं। 22/7 इंटू 5 प्लस 10 क्या आ जाएगा? 22 इंटू 5 कितना होता है? 22×5 = 110।
अब अगर टेबल आता है आपको पहाड़ा 22 का तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता फिर तो दिक्कत है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई चारा है ही नहीं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 दूनी 10 और 11, ऐसे निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ डायरेक्ट 1 1 10 लिख दिया। अगर 22 का टेबल आता है तो इसको एलसीएम ले लेंगे। 7 एलसीएम आ गया, 110 प्लस 10 इंटू 7 70। कितना हो जाएगा ये? 110 प्लस 70 हो जाएगा 180/7। कितना आ गया? 180/7। अब क्या करना है? अब इसको डेसिमल में निकाल लेंगे। डिवाइड कर लीजिए 180/7, तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, 0 उतार लिया, 7 5 35, 5 बच गया और 0 उतार लिया डेसिमल के बाद, तो 7 इंटू 7 49, 1 बच गया, फिर से 0 उतार लिया, 7 एकम 7। और ऐसे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 25.71 सेंटीमीटर। 25.71 सेंटीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा भाई सेमी सर्कल का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स सबने ये नोट डाउन कर लिया है। अब आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, तो कोई भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इजीली आप कर पाएंगे सॉल्व। जो क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं उनको एक बार फिर से आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ खुद से बिना देखे अगर कर पाए तो कि हाँ आपको समझ में आ रहे हैं। तो आज का सेशन हम स्टूडेंट्स यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।